नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जुर्माना भी ठोका जा रहा है सरकार पर, एक्शन भी लिया जा रहा है सरकार पर, फटकार भी लग रही है सरकार को, लेकिन इसके बावजूद बुलडोजर जस्टिस के नाम पर तांडव जारी है। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि पूर्व सीजीआई बी.आर. गवई ने रोक लगा दिया था कि भले ही अपराधी क्यों ना हो, आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। एक व्यक्ति के गुनाहों की सजा पूरे परिवार को आप नहीं दे सकते हैं। किसी की छत छीनने का अधिकार हम आपको नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, कहीं बाबा का बुलडोजर चल रहा है, कहीं मामा का बुलडोजर चल रहा है, असम वाले चाचा अपना बुलडोजर चला रहे हैं। ठीक है, तो जहां पर भाजपा की सरकारें हैं, दबाकर बुलडोजर चल रहा है। और इसी बात को लेकर आज एक बार फिर अदालत ने सरकार को फटकार लगाई है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद आप बुलडोजर क्यों चला रहे हैं। यहां तक कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका गया, फटकार भी लगी, एक्शन भी लिया गया। लेकिन इसके बावजूद सरकारें जिस तरह से जज, जूरी और जल्लाद बनकर काम कर रही हैं, ये ना तो देश के लिए अच्छा है, ना प्रदेश के लिए और ना ही समाज के लिए। लेकिन दोस्तों, आईना दिखाना बहुत जरूरी है सरकार को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। क्या सरकार इतनी अहंकारी हो गई है? क्या सरकारें इतनी मनमानी करेंगी कि उन्हें मतलब कोर्ट का भी सम्मान नहीं करना है? देखिए, लिखा भी है, खबर भी आई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद यूपी में दंडात्मक तोड़फोड़ जारी है। बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया है कि आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते बिना कोर्ट के आदेश के, तो आप किसी का घर क्यों तोड़ रहे हैं, आप किसी की छत क्यों छीन रहे हैं। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद यूपी में दंडात्मक तोड़फोड़ जारी है। बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी। लिखा भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गलत काम करने के आरोपी लोगों या उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी को गिराए जाने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद अधिकारी इमारतों को गिराना जारी रखे हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सजा के तौर पर की जाने वाली तोड़फोड़ पर रोक लगाई है। तो बात यह है कि आप सजा नहीं दे सकते और सजा के तौर पर आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। दोस्तों, ये ट्रेंड भाजपा की सरकार में शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है और अब खत्म भी उत्तर प्रदेश में ही होगा, क्योंकि अब अदालतें सख्त हो गई हैं, कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन उसके बावजूद अलग लेवल की मनमानी चल रही है। कहीं कहीं सरकार को फटकार भी लगती है, जुर्माना भी अदालतें ठोक रही हैं, लेकिन इन्हें क्या, जनता का पैसा है, उठाकर दे देते हैं। कौन सा इनकी जेब से जा रहा है? ये अपनी खुन्नस निकालने के लिए इस समय राजा बने बैठे हैं और इनको जो अच्छा लगता है वही करते हैं। आपको कितना नुकसान हो जाए उससे इन्हें नहीं मतलब है। इन्हें मतलब ये भी नहीं चिंता है कि वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई चुनाव आयोग मेहरबान है, तो वोट तो मिल ही जाएगा, कोई वोट दे या फिर ना दे। देखिए, लिखा भी है, हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद यूपी में दंडात्मक तोड़फोड़ जारी है। अदालत ने कहा कि कोर्ट ऐसे कई मामलों का गवाह है जहां अपराध होने के तुरंत बाद किसी रहने की जगह पर कब्जा करने वाले लोगों को तोड़ने का नोटिस जारी किया जाता है। इसके बाद कानूनी जरूरतों को पूरा करने का दिखावा करके उसे तोड़ भी दिया जाता है। तो यहां पर देखिए, हाई कोर्ट ने क्या कहा कि किसी के गुनाह की मतलब उसने अपराध किया है या फिर नहीं किया है, वो गुनहगार है या फिर नहीं है, इसका भी पता नहीं चल पाता कि बुलडोजर पहुंच जाता है और घर को तोड़ देता है। क्या यह सही है? क्या यह न्यायोचित ठहराया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन बावजूद इसके सरकार ऐसा ही कर रही है। देखिए, लिखा है, दरअसल याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपनी संपत्तियों के संभावित विनाश को रोकने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप किए जाने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं फैमुद्दीन और उनके माता पिता ने अपने घर, एक लॉज और एक आरा मिल सहित अपनी संपत्तियों को संभावित रूप से तोड़े जाने से रोकने के लिए हाई कोर्ट में दखल देने की मांग की थी। परिवार ने बताया कि जनवरी में उनके एक रिश्तेदार पर रेप और पॉक्सो एक्ट और यूपी गैर कानूनी धार्मिक धर्मांतरण निषेध अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस की मिली भगत से एक भीड़ ने उनके घर को निशाना बनाया। उनके वकील ने कहा कि भले ही वे में सह आरोपी नहीं थे, फिर भी एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद अधिकारियों ने नोटिस जारी कर दिया। तो यहां पर देखिए, वो सह आरोपी भी नहीं थे, ठीक है, उनका कोई लेना देना भी नहीं था,
लेकिन उनके घर पर हमला बोल दिया गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उनके घर पर हमला बोल दिया गया। यहां तक कि अधिकारियों ने नोटिस जारी कर दिया और तोड़फोड़ भी शुरू कर दिया। यानी अपराध सिद्ध नहीं हुआ, जांच पूरी नहीं हुई, उससे पहले ही बुलडोजर वहां पर पहुंच गया क्योंकि आरोपी मुसलमान था। देखिए लिखा भी ये खबर में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी रहने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने हमीरपुर से जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी संपत्तियों को बुलडोजर एक्शन से बचाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए तल्ख टिप्पणी की। यहां पर देखिए लिखा भी है, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आदेश के बावजूद तोड़फोड़ जारी है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत पर मुहर लगाई थी कि इमारतों को सजा के तौर पर तोड़ना शक्तियों के बंटवारे का उल्लंघन है, क्योंकि सजा देने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डबल बेंच ने फहीमुद्दीन और 2 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन सरकार को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। सरकार मनमानी कर रही है, लगातार अदालतें फटकार भी लगा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आरोपी मुसलमान निकल जाए या फिर उनकी वोट बैंक से जुड़ा ना हो वो निकल जाए, फिर देखिए भाई बुलडोजर कितनी तेजी से दौड़ता है। और कब सिर्फ माफियाओं पर बुलडोजर नहीं चला, उनके आलीशान मकानों पर बुलडोजर नहीं चला, लेकिन अगर वो मुसलमान होते या फिर वो विपक्ष में होते तो तुरंत ही बुलडोजर चल जाता, उसमें दो राय नहीं थी। यहां तक कि कब सिर्फ कांड में अखिलेश यादव को घसीटा गया, कहा गया कि सब सपा के लोग थे। जब से अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि अगर सपा के लोग हैं तो घर तोड़ दीजिए, फिर भी घर नहीं तोड़े गए, तो इससे साफ पता लगता है कि वो सत्ताधारी दल के लोग थे और वो अपनी औकात दिखा रहे थे, जहर फैला रहे थे समाज में। ठीक है, तो बात ये दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार जनता की अदालत यानी कि अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए सरकार ऐसा करती है। और अगर बिरादरी का कोई निकल जाए तो भाई वो कितने भी बड़े गुनाह क्यों ना कर दे, उसे बख्श दिया जाता है। तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि ये जनता है और जनता सब कुछ समझती है। 2027 के चुनाव में जनता अपना बुलडोजर चलाएगी, जनता अपना मत करेगी, जनता अपना लीडर चुनेगी। अब देखना यह है कि 27 में क्या होता है। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, 2027 में आप सभी लोग किसकी सरकार बना रहे हैं, अखिलेश यादव या फिर भाजपा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।